तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ZEE5 पे रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी। इस फिल्म का नाम है इंट्रोगेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज विशेष पराशर को दिखाया जाता है, जिसकी रहस्यमय तरीकों से मौत हो जाती है और इस केस को तहकीकात करने के लिए पुलिस वाला आता है। मगर वो पुलिस वाला 5 लोगों को हिरासत में लेता है और उन 5 लोगों को पुलिस स्टेशन ना बुलाकर बल्कि लद्दाख के एक सुनसान इलाके में उनकी पूछताछ करता है। पहला सस्पेक्ट का नाम है बंसीलाल, जो विशेष के घर में सिक्योरिटी का काम करता है। वो आते ही अपने मालिक की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। बंसीलाल बताता है कि वो विशेष के घर में सिक्योरिटी का काम करता था। वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे और कभी कभी विशेष को शहर से बाहर जाना होता था तो वो मुझे भी लेकर जाते थे और हर शनिवार को दारू की बोतल लाने को बोलते थे और दोनों साथ मिलकर पीते थे। लेकिन जिस रात विशेष की मौत हुई उस दिन शनिवार नहीं था बल्कि मंगलवार था। बंसीलाल बताता है विशेष ने मुझे फोन किया था और उसने मुझे मंगलवार को 12 बजे दारू लाने को कहा था। तभी बंसीलाल का फोन बजने लगता है और उसका पोता उसे फोन कर रहा था, लेकिन पुलिस वाला बंसीलाल को अपना फोन बंद करने को बोलता है। इससे वो गुस्सा हो जाता है और उसका फोन बंद कर देता है। बंसीलाल बताता है कि उसका पोता 6 साल का है और कहता है जब मैं 6 साल का था तब मेरी पहली मुलाकात विशेष से हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी उनके घर में नौकर का काम करते थे और उसके बाद से मेरी और विशेष की दोस्ती होने लगी। बंसीलाल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त की मौत हो गई और इस दुनिया में उसके अलावा अब कोई उसका दोस्त है भी नहीं। इसके बाद दूसरे सस्पेक्ट को बुलाया जाता है जिसका नाम तारा है। जब वो 7 साल की थी तब विशेष उसे पहली बार घर लेकर आया था। तारा विशेष को अपने पिता जैसा मानती थी, क्योंकि जब विशेष डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे तब उन्होंने तारा के पिता को वायलेंस के जुर्म में आजीवन कारावास का सजा सुनाया था। मगर उन्हें खबर मिली थी कि उस मुजरिम की एक बेटी भी है जिसकी माँ भी मर चुकी है और उन्होंने तुरंत उसे अडॉप्ट कर लिया। जब भी कोई समस्या आती थी तब विशेष मेरा बहुत ध्यान रखते थे और जैसे जैसे तारा बड़ी होती गई वो नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए बाहर चली गई और बहुत सालों के बाद वो अपने पिता से मिलने आई थी, क्योंकि उसकी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और वो अब ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। लेकिन पुलिस वाला पूछता है कि तुम उसी दिन क्यों आई जब उनकी मौत हो गई और उनके घर में 5 लाख की चोरी भी हुई है। ये सुनकर तारा हैरान थी। बोलती है कि उसने 5 लाख नहीं चुराए, क्योंकि अगर उसे पैसों की जरूरत होती तो उसके पिता उसे जरूर देते। ये सुनकर पुलिस वाला उसे बाहर इंतजार करने को बोलता है। तीसरा सस्पेक्ट है यूसुफ। यूसुफ विशेष के घर में ड्राइवर का काम करता है। बोलता है कि जब वो 17 साल का था तब पहली बार विशेष के घर आया था। वो शहर में भूखा प्यासा घूम रहा था, जिसके चलते उसने एक मुर्गी चुरा ली थी, लेकिन वो मुर्गी विशेष के घर का था। पुलिस कार्रवाई करने के बाद पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और विशेष जब पहली बार मुझसे मिलने के लिए आए तो वही मुझे अपने साथ घर लेकर गए और वहाँ मुझे ड्राइवर की नौकरी पे रखा। यूसुफ उनके साथ बहुत सालों तक काम किया, लेकिन यूसुफ की बीवी उसे अपने गाँव बुला रही थी। लेकिन एक दिन राजन मुझे फोन करके वापस बुला लिया। राजन विशेष के घर में क्लर्क का काम करता है। राजन के कहने पर यूसुफ तुरंत विशेष के घर पहुंच गया और उसे बोला गया था कि डबल तनख्वाह मिलेगी, लेकिन कहानी कुछ और थी। यूसुफ बताता है कि विशेष ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि नारखंदा के गार्डन में बहुत सारा इंटरेस्ट का पैसा गायब होते जा रहा था और उसी का पता लगाने के लिए यूसुफ गाँव वालों के साथ तहकीकात करने के लिए उसे बुलाया गया था। वो ये भी बताता है कि उसके साथ राजन भी था। इसके बाद पुलिस वाला चौथे सस्पेक्ट को बुलाता है जिसका नाम राजन है। राजन एक पैर से अपाहिज है, क्योंकि एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। राजन बताता है कि जब वो 10वीं फेल कर गया था तब वो अपने पिता के साथ गैरेज में काम करता था। उसके गैरेज में विशेष अपनी स्कूटर लेकर आया था। उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने काम पे रख लिया। उनके घर में ललित नाम का आदमी काम करता था, जिसके अंडर मुझे काम पे रखा गया। एक दिन ललित को काम से निकाल दिया गया और मुझे क्लर्क बना दिया गया। वो ये भी बताता है कि विशेष की शादी गायत्री मैडम के साथ हुई और उन्होंने ही मेरी शादी करवाई थी। फिर पुलिस वाला उसे बंसीलाल के बारे में पूछता है कि वो कैसा इंसान है। राजन बताता है वो 1 नंबर का फ्रॉड इंसान है। पुलिस वाला बोलता है बंसीलाल ने बताया तुमने रियल एस्टेट कंपनी से 5 लाख चुराए थे। राजन इससे मना करता है क्योंकि कोई भी 5 लाख रुपए जैसी छोटी रकम क्यों चुराएगा। राजन अपने मालिक के लिए वफादार था। इसके बाद पुलिस फिर से बंसीलाल से पूछताछ करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ बंसीलाल से पूछताछ करते हैं। पुलिस वाला पूछता है मंगलवार की रात को जब तुम्हें विशेष का कॉल आया था तब तुम्हारे फोन पर रिचार्ज नहीं था, तो फिर उसने तुम्हें कॉल कैसे किया। ये सुनकर बंसीलाल हैरान होता है और यहाँ वो असली बात बताता है। वो गुस्से में कहता है कि विशेष 1 नंबर का जल्लाद इंसान था। वो दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और एक दिन जब उसने विशेष को उसके नाम से पुकारा तब उसके पिता ने मुझे बहुत मारा था और उसके बाद से मैं उनके गुलाम बन गया। बंसीलाल ये भी बताता है कि वो विशेष से पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था और इसी के चलते उन लोगों ने मुझे एग्जाम दिलवाना भी बंद करवा दिया। एग्जाम देता था तो मेरा नंबर ज्यादा आता था और इसी के चलते उन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं एग्जाम में चीटिंग कर रहा था, जिसके चलते
चलते मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन इसके बाद भी मैंने उनकी गुलामी करना नहीं छोड़ा। उसी मंगलवार की रात विशेष ने फिर से मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके सिर के पीछे डंडा मारा। पुलिस वाला पूछता है कि उस समय तारा कहाँ थी। बंसीलाल कहता है वो किचन में खाना बना रही थी। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाला तारा से पूछताछ करता है और उसे अलग जगह लेकर जाता है। तारा बताती है कि वो उस दिन 5 बजे अपने पिता को दवाई खिलाकर वहां से चली गई थी, लेकिन बंसीलाल ने बताया था कि उसने तुम्हें 6 बजे देखा था। तारा कहती है उसने बंसीलाल को वहां पे देखा ही नहीं था, बल्कि वहां पर यूसुफ थे। पुलिस वाला बताता है कि यूसुफ ने बताया कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसके साथ तुम दिल्ली भाग गई थी और यूसुफ ने तुम्हें वापस लेकर आया। तारा बताती है ये सब झूठ है, बल्कि विशेष जिसे वो अपने पिता के समान मानती है वो उसके साथ जबरदस्ती करता था और 15 साल की उम्र में तारा प्रेग्नेंट हो गई थी और इसीलिए यूसुफ मुझे दिल्ली लेकर गया एबॉर्शन करवाने। ये सारी बात यूसुफ जानता है क्योंकि यूसुफ फ्रॉड इंसान है, उसे पैसे दो तो वो कोई भी काम करता है। तारा बताती है कि जिस दिन विशेष की मौत हुई थी उस दिन मैं उसके साथ ऑस्ट्रेलिया जाने की बात करने के लिए आई थी, लेकिन विशेष एक शर्त पर उसके साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए परमिशन देता है। वो आखिरी बार तारा के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। विशेष तारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। गुस्से में आकर तारा विशेष का गला दबाकर उसे मार डालती है। तारा इस बात से बहुत खुश थी कि उसने विशेष को मार दिया। पुलिस वाला 5 लाख के बारे में पूछता है कि वो पैसे किसने चुराए। तारा यूसुफ का नाम लेती है, कहती है कि वही 5 लाख लेकर फरार हो गया। ये सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। उसके बाद वो यूसुफ को इंट्रोगेट करता है और उसे अलग जगह मिलने के लिए जाता है और उसे मजबूर करता है कि वो सच बताए। यूसुफ डर के मारे सब कुछ सच सच बोल देता है। वो बताता है कि उसने विशेष को मारा है क्योंकि विशेष जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे तब उनके पास एक केस आया था जिसमें एक पॉलिटिशियन के बेटे को बचाने के लिए 12 करोड़ रुपए उसे दिए गए थे। विशेष और यूसुफ के बीच फैसला हुआ था कि 11 करोड़ विशेष लेगा और 1 करोड़ यूसुफ को दिया जाएगा। यूसुफ इस डील को करवाने के लिए सारी मेहनत करता है, लेकिन जिस दिन पैसे मिलने की बारी आई विशेष उसे सिर्फ 1 नोट का बंडल देता है और उसे जाने को बोलता है। यूसुफ हैरान था और गुस्से में था। इसके बाद विशेष ने यूसुफ को गांव भेज दिया और वहीं उसका काम देखने के लिए कहता है। यूसुफ ये भी बताता है कि 6 महीने के बाद विशेष का प्रमोशन हो गया और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जज बन गया, लेकिन पॉलिटिशियन के बेटे का जो केस था वो बंद नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नया जज आने के बाद इस केस को फिर से खोला गया और उसके बाद पॉलिटिशियन के बेटे को 20 साल की सजा हुई। ये सब हो जाने के बाद विशेष ने पॉलिटिशियन के बेटे को पैसे वापस भी नहीं किए, इसीलिए उस पॉलिटिशियन ने यूसुफ को विशेष को मारने की सुपारी दी थी और जिस दिन यूसुफ विशेष को मारने के लिए उसके घर गया उसी समय राजन भी उसके साथ था और उसने विशेष को बहुत ज्यादा दारू पिला के रखा था, जिससे कि यूसुफ का काम करना आसान हो गया और वो चुपके से आकर विशेष के ऊपर वार करता है और उसके बाद वो मर जाता है और 5 लाख रुपए में से 3 लाख यूसुफ ने चुराए और 2 लाख राजन ने। ये सुनकर पुलिस वाला शॉक था। पुलिस वाला राजन से मिलने जाता है। राजन सब कुछ सच सच बताता है कि जिस लड़की के साथ विशेष की शादी हुई उसका नाम सुमन था, जो उनकी पत्नी गायत्री मैडम के गांव से थी, लेकिन एक दिन सुमन अपने काम से घर वापस नहीं आई और पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। पैसे की कमी के चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं करवाया गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई और उसके बाद वो एकदम अकेला रहने लगा। लेकिन एक लड़की नालिनी जो विशेष के घर में काम करने के लिए आई थी, उसने विशेष से बहुत सारा पैसा उधार में लिया था और उधार ना चुकाने के कारण नालिनी को विशेष के घर में काम करना पड़ता था। राजन नालिनी को पसंद करने लगा था और नालिनी भी उसे पसंद करती थी और ये बात विशेष को पता चल गई। दोनों शादी करने के लिए राजी भी हो गए, लेकिन यहाँ पता चलता है कि नालिनी के साथ भी विशेष जबरदस्ती करता था। नालिनी अपना कर्ज उतारने के लिए ये सब करने के लिए मजबूर थी और अगर राजन उसके साथ शादी कर भी लेता तब भी विशेष नालिनी के साथ जबरदस्ती करता ही रहता। यही विशेष और नालिनी के बीच डील हुई थी और यहाँ पता चलता है कि सुमन ने भी विशेष से बहुत सारा पैसा उधार में लिया था और विशेष सुमन के साथ भी जबरदस्ती करता था। ये सब जानने के बाद राजन बहुत रोने लगता है क्योंकि सुमन कभी भी राजन से प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो तो अपना कर्ज उतारने के लिए ये सब कर रही थी। राजन रोने लगता है और उसके बाद से राजन ने विशेष के साथ काम करना बंद कर दिया और वो दिन रात दारू पीते ही रहता है। राजन एक सच्चाई बताता है कि 8 साल पहले विशेष ने अपनी पत्नी गायत्री देवी को मार डाला था। सबको लगता था ये एक्सीडेंट है, लेकिन विशेष ने खुद अपनी पत्नी को मारा और ये बात सिर्फ राजन जानता था। विशेष ने राजन को धमकी दी थी कि अगर वो किसी को बताने की कोशिश करेगा तो वो उसे फंसा देगा और यही बात जब उसे पता चला कि गायत्री देवी का जब खून हुआ था तब वो प्रेग्नेंट थी। उसका एक बेटा भी था जो दिल्ली में रहता है और वो भी लॉयर है। पुलिस वाला उसे 2 लाख के बारे में पूछता है। राजन हैरान हो जाता है, कहता है कि यूसुफ झूठ बोलता है, मेरे पास 2 लाख नहीं है। वो ये भी बताता है कि विशेष जितने भी काम करता था उसका हिसाब यूसुफ रखता था। फिर एक दिन राजन पैसे मांगने के लिए विशेष
विशेष के घर गया क्योंकि उसे दारू का बिल चुकाना था, लेकिन विशेष फिर उसके ऊपर ताना मारने लगता है। ये सब सुनने के बाद राजन और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसी ने विशेष को मार डाला। राजन भी कबूल करता है कि उसने विशेष को मारा और ये सब कुछ पुलिस वाला रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन ये सब नाटक था। असली कहानी अब शुरू होती है। ये कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि विशेष पराशर का बेटा विशाल पराशर है। इतनी देर से जो इंट्रोगेशन हो रहा था वो असली नहीं था, बल्कि असली इंट्रोगेशन तो शुरू होने वाला है। विशाल बताता है कि इतने देर से जो हमने रिहर्सल किया वो अब तक का सबसे बेहतरीन रिहर्सल था। विशाल ये भी बताता है कि इंट्रोगेशन के दौरान किसी को दोबारा नहीं बुलाया जाएगा और अगर किसी को दोबारा बुलाया जाता है तो जो पहली बार जाएगा वो अपना गुनाह कबूल करेगा और उसे जेल हो जाएगी, लेकिन जेल होने के बाद उसे कैसे निकालना है उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। बाहर चारों सस्पेक्ट आपस में बात कर रहे थे कि अगर इंट्रोगेशन के दौरान दोबारा हम लोगों को बुलाया गया तो कौन अपना गुनाह कबूल करेगा। सब अपना नाम लेने लगते हैं, लेकिन उनकी बात विशाल सुन लेता है और ऐसा करने से मना करता है। यहाँ पता चलता है कि विशाल अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए ये सब जो रिहर्सल हो रहा है वो विशेष की मौत से पहले हो रहा है, यानी कि अभी विशेष जिंदा है। विशाल सभी को 2.5 करोड़ रुपए देने का वादा करता है और वो ये भी बोलता है कि अगर चारों में से किसी को जेल हो जाती है तो उसे 10 करोड़ मिलेंगे। इसलिए चारों मिलकर फैसला करते हैं कि कौन जेल जाएगा। सारी प्लानिंग हो जाने के बाद विशाल सभी को लेकर अपने पिता के घर आता है उन्हें मारने के लिए। सभी एक एक करके एक एक डंडा ले लेते हैं और उसके ऊपर बॉटल के आकार का आइस क्यूब बना लेते हैं और इससे विशेष के ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। ऐसा विशाल ने इसलिए किया क्योंकि अगर पुलिस आती है तो किसी को भी हथियार का पता नहीं चलेगा कि किससे विशेष की मौत हुई और आइस क्यूब पिघल जाने के कारण वहां पे सिर्फ पानी रहेगा, जिससे कि पुलिस को शक होगा कि विशेष की मौत पानी में फिसलने से हुई। अगले दिन पुलिस वाले आते हैं इंट्रोगेशन के लिए और फिर सभी इंट्रोगेशन करना शुरू करते हैं और फिर सारे सस्पेक्ट एक एक करके अपनी प्लानिंग के अनुसार एक्टिंग करने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।